नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। जिला अस्पताल प्रतापगढ़ का जिला अस्पताल, और इससे ऐसी चीज़ें कई सामने आई है जो ये दिखाता है कि प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में लगातार लापरवाही बरती जा रही है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें अपनी बच्ची की जान से हाथ धोना पड़ा है और लापरवाही का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा है। क्या कुछ हुआ है आपके साथ, थोड़ा बताइए। सर मैं 11 तारीख को यहाँ पे आया था अस्पताल में, और उसके बाद में 10:30 बजे लगभग 11 तारीख को तो उन्होंने बताया कि अभी छुट्टियाँ चल रही है, 11 बजे का टाइम लास्ट होता है। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर से मिल लो, पहले रसीद नहीं काटेंगे। डॉक्टर से मिले तो उन्होंने बोला कि अभी तो टाइम हो गया है और घर आके मिल लेना है। उन्होंने वहाँ एड्रेस बताया उन्होंने। हम घर गए तो घर पर जाके उन्होंने बताया कि पहले वो सोनोग्राफी करवा के लाओ। हम सोनोग्राफी करवा के वापस लेके गए उनके पास। उन्होंने चेक किया और बताया कि ये गांठन मैं निकाल सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला कि फीस लगेगी आपको 15,000 रुपये, और उन्होंने रविवार का टाइम दिया था। रविवार का टाइम दिया था, उन्होंने 2 दिन का टाइम निकाला उन्होंने। हम मेरे पास टाइम नहीं है निकाल के आज वापस कॉल किया उन्होंने कि आज मेरे पास टाइम है, आप आ जाओ। उन्होंने आज का टाइम 3 बजे का दिया था, हम 3 बजे टाइम पे आ गए थे। वो 3:30 बजे तक आए, 3:30 बजे अंदर गए और 15-20 मिनट के अंदर लड़की का वो सुन किया नहीं और डायरेक्ट उन्होंने वो मार दिया। उसकी वजह से लड़की बेहोश हो गई वहीं पे, और उसकी झांक निकल गई पूरी और वहीं ख़त्म हो गई। उसी डॉक्टर ने वापस उसकी गाड़ी में लेके आया यहाँ पे। और यहाँ पे उन्होंने हमारे साथ भेदभाव भी किया है कि ऐसा नहीं तुम ज़्यादा गाली गलौज करी न, और ये बताया कि ऐसा नहीं होता न, ऐसा नहीं होता न, आपको पता होना चाहिए कि माँ का दूध नहीं पिलाना चाहिए था, ऐसा बोल रहा था वो। उसने ये जानकारी हमको पहले नहीं बताई थी कि माँ का दूध नहीं पिलाते और वो नहीं करते, हमें ये कोई पता नहीं था। तो आपने सोचा नहीं कि भाई ये जो ऑपरेशन है ये हम सरकारी हॉस्पिटल में करवाएं ताकि 15,000 बच जाए अपने? वो सोचा था, पर वहाँ उन्होंने बोला कि यहाँ इतनी सुविधाएं नहीं है और यहाँ होता नहीं है ना, और घर पे करते हैं हम ये सुविधाएं। ये कहाँ बोला गया आपसे? ये बताया था, बताया गया आपको? हाँ सर। ऐसा? हाँ सर। कि यहाँ पे नहीं होगा? हाँ सर। और सोनोग्राफी कहाँ करवाई आपने? चलिए, मतलब बाहर प्राइवेट क्लिनिक पे करवाई है ना? बाहर करवाई। तो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो पाती क्या सोनोग्राफी? उन्होंने वहाँ गए तो उन्होंने ही करवा के लाना है। अच्छा, उन्होंने बोला पे करवा के लाना? हाँ सर। हाँ सर। और यहाँ पे ऑपरेशन के लिए मना कर दिया गया? मना कर दिया गया। चलिए ठीक है। हाँ। क्या नाम है आपका? रामचंद्र मीणा। रामचंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मानपुरा खुर्द का हूँ सर। ये मेरे साडू जी लगते हैं। साडू जी हैं? हाँ, इनकी बच्ची थी। तो साथ में आए थे जब पहली बार यहाँ आए हाँ, थे? बिल्कुल साथ में आए थे। कितनी तारीख को आए थे पहली बार? 11 तारीख को आए थे हम। 11 तारीख को यहाँ पर आए हॉस्पिटल में। उसके बाद क्या बोला गया? वहाँ पे काउंटर पे गए हम स्लिप कटवाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब तो है नहीं आज, तो ऐसा करो कि आप स्लिप तो रहने दो ने। उनका एड्रेस बताया हमें कि वहाँ काउंटर से आपको ही बताया? हाँ, काउंटर साहब ने बोला कि वहाँ जाओ, टेकोर बार के पास जो डॉक्टर साहब हैं वो आपका काम वहाँ हो जाएगा, उनसे राय मला कर लेना यूँ। तो उन्होंने बोला कि जांच वगैरह करी, उन्होंने स्लिप काट के दी, 300 रुपये लिए हमसे। उसके बाद वो स्लिप काट के जांच करके बोला पे जाके सोनोग्राफी करवा के लाओ। हम सोनोग्राफी करवा के वापस गए तो उन्होंने देखा हाँ ये काम मैं कर दूंगा, और फिर पैसे का बोला 15,000 रुपये लगेंगे, हो जाएगा काम ये। 15,000 ले लिए थे आपसे? हाँ, अभी पहले पैसे तो पहले लिए, उसके बाद लड़कियों को अंदर ले गया। तो अभी पैसे आपको वापस मिले? नहीं लिए हम। 15,000 जमा ही है? जमा ही है। और 3 बजे उसकी मृत्यु भी हो गई? 3:30 बजे वो आए, 3 बजे लगभग 3:30 बजे अंदर गए। उसके बाद में लड़की चिल्लाई भी बहुत जोर से, क्या पता कैसे ऑपरेशन किया, लड़की की वहीं डेथ हो गई थी, झांक निकल गए, लड़की बिल्कुल खत्म हो गई थी वहाँ पे। और उसके बाद उस प्राइवेट क्लिनिक से यहाँ लेकर आए? उनकी गाड़ी में ही हमको जल्दी करवा के, उनकी गाड़ी में ही ये दादाजी थे, लड़की लोग के मतलब गाड़ी में बिठा के वो लेके आए, हम बाइक से आए। आपको वहाँ पता चल गया था कि मृत्यु हो गई? बिल्कुल पता चल गया था, झांक निकल गए थे उसकी। क्या गांठन निकली नहीं उसकी? उसका फिर गांठन नहीं निकली तो फिर उसका तो वहीं सांस घबरा गई, वो वहीं सांस निकल गया, वहीं झाग वगैरह आ गए थे? आपने देखा है? हाँ देखा मैंने, झाग आ गए। अच्छा। हाँ झाग आ गए। नहीं क्या जल्दी करो कि इसका हाथ फेरते रहो, बोलता रहो। ये मैं खून का हो रहा है ये। अच्छा, आप ही उठा के लेके आए उसको? मैं बच्चे मेरी चलते ऑपरेशन में से फिर वहाँ से यहाँ लेकर आए उसको? लेके आया हम। अच्छा। हाँ। और यहाँ आने के बाद क्या प्रक्रिया हुई पूरी? यहाँ तो कुछ नहीं रहा, यहाँ तो आँख फट गई बस, कोई कहीं नहीं खत्म है। उसके बाद मृत घोषित कर दिया गया?
बस गुस्से कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि सर ये कैसे हुआ यूँ, उन्होंने बोला कि दूध पिला दिया आपने और इसकी टाँड़ की हो गया यूँ। तो मैंने बोला उनको, दूध पिलाने की अगर मना थी तो आपको पहले बोलना चाहिए था। आपको कुछ नहीं बोला गया? कुछ भी नहीं बोला, हमको कुछ भी राय नहीं दी उन्होंने। पहले बोलना चाहिए था, आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले हम दूध पिलाना बंद कर देते, खाना पिलाना कुछ भी नहीं करवाते। उन्होंने कुछ बोला ही नहीं और डायरेक्ट बुला के इन्हें ऑपरेशन कर दिया। अभी लगभग 7:30 बजने आ गए हैं ना, 4 घंटे बच्ची को मोर्चरी में रखवाए हुए हो गए हैं। अभी तक क्या कुछ आश्वासन मिला है आप लोगों को? कुछ भी नहीं रहा, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। हॉस्पिटल के सीओ कोई भी नहीं पूछ भी नहीं रहा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा। अभी तक कुछ भी कोई जवाब नहीं है सर अभी तक हमारे पास। वहीं से जबरदस्ती निकाल दिया हमको, निकलो निकलो निकलो। हमने कहा कोई आया तो फिर निकाले हम कि नहीं निकलो तुम तो बाहर, कि मरीज है यहाँ थोड़ी पड़ा रहेगा, हमारे दूसरा को इलाज करते हैं हम तो। ऐसा है। हाँ उसके बाद डॉक्टर साहब निकल गए थे? डॉक्टर साहब था साथ में, था यहाँ भी आया था वो। यहाँ पे भी आए थे? अच्छा, ये आप कितनी बजे आए थे यहाँ पर? मैं जस्ट अभी आया हूँ 6 बजे। अच्छा, आपको जानकारी मिली होगी? जानकारी दी? हाँ, मुझे जानकारी मिली है फ़ोन के माध्यम से कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है और आप अस्पताल पहुँचो यूँ करके। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया है कि क्या कुछ चीज़ें हुई है? अभी तक तो ये समझ में आया कि सिस्टम की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही। पहले भी आपको पता होगा कि एक घटना हुई थी, उसमें एक प्रेग्नेंट महिला आई थी और मेडिकल स्टाफ की लापरवाही की वजह से उस महिला की जो डिलीवरी होती है वो स्ट्रेचर पर हो जाती है और वो बच्चा गिर जाता है और वहीं डेथ हो जाती है। तो उसको लेकर हमने जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर को भी अवगत कराया था और वो ओवरऑल जो हुई थी उसकी मौत का वजह था कि सिस्टम की लापरवाही, भ्रष्ट सिस्टम की वजह से उसकी मौत हुई थी। और उसको लेकर हमने कई जगह अवगत कराया है कि इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और आज जो घटनाक्रम हुआ है, ये जो घटनाक्रम के पीछे जिम्मेदार है जिला प्रशासन, जिम्मेदार है सीधे तौर पे जिला प्रशासन जिम्मेदार है। यहाँ जिला प्रशासन बैठा हुआ है और किस तरह से प्रैक्टिस चल रही है, किस तरह से इंसानों की जान के साथ खेला जा रहा है और वो आंख बंद करके बैठा हुआ है। इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है। देखो अब वो बच्ची अगर यहाँ भर्ती कर लिया जाता है और अगर यहाँ उचित व्यवस्था होती तो यहाँ उसका ऑपरेशन होता है ना, नहीं होता या गंभीर लेवल होता है तो वो उदयपुर रेफर किया जा सकता था। लेकिन नहीं, पैसों के वास्ते, जैसे जिस भी डॉक्टर ने इसका भी लिया केस तो उसने 15,000 रुपये लिए हैं। तो 15,000 रुपये उसने लिए तो इसका मतलब वो पैसे कहीं और भी जा रहे हैं। उनके इसके ऊपर जो अथॉरिटीज है उनके देख रेख में ये सारा काम चल रहा है। ये ऐसे हालत बन चुके हैं और हम पहले भी डिमांड कर चुके हैं कि जिला अस्पताल में, ये एक जिले का अस्पताल है और इसके मापदंड के अनुसार यहाँ स्टाफ होना चाहिए, यहाँ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, यहाँ जांचें होनी चाहिए, लेकिन वहाँ वो नहीं हो रही है। और आपने देखा होगा पिछले कई टाइम से ऐसे कई सारे केस हो चुके हैं, मरीज बेगुनाह मरीज है जान गंवा चुके हैं, यह हालत बने हुए हैं। अच्छा, अब क्या आगे क्या प्रोसीजर रहने वाला है? क्या कुछ अब आप लोगों की मांगे हैं? हमारी तो सीधी मांग है कि जो भी डॉक्टर है अवैध धंधों में शामिल है, अवैध तरीके से मरीजों को, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र आप जानते हो है ना, शिक्षा का अभाव, उनको थोड़ी पता है क्या होता कैसे होता है। उनको बहला फुसलाकर या मिसगाइड करके जो खेल खेला जा रहा है निजी क्लिनिक पर जो भी है वो तत्काल से बंद होना चाहिए। और जो भी मरीज आए यहीं पर सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जिला अस्पताल है, कोई भी मरीज इलाज के लिए प्राइवेट संस्थान में जाने के लिए मजबूर नहीं हो। हाँ, कोई अपनी इच्छा से पैसा वाला जा रहा है, कोई इशूज़ नहीं है, लेकिन जो मरीज यहाँ इलाज के आस में जिला अस्पताल में आ रहा है और यहाँ पर मना कर दिया जाता है, यहाँ तक कि मतलब काउंटर पे पर्ची नहीं दी जा रही है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा और सीधा वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि फलाने डॉक्टर पे जाओ, सीधा पर यह बताया जा रहा है। तो ये क्या है? ये सब मिली भगत का खेल है, सारा मिले हुए हैं। अच्छा, एफआईआर वगैरह कुछ हुई अभी तक? अभी एफआईआर होगी, अभी मैंने बोल दिया एफआईआर होगी। और हमारी तो मांगे ऐसे डॉक्टर को सस्पेंड किया जाए तत्काल से। ये कैसे हो सकता है? एक इंसान की जान के साथ कैसे खेल सकते हो आप लोग? आपके पास सुविधाएं नहीं है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, स्टाफ नहीं है, तो आप इस तरह से कैसे जान के साथ खेल सकते हो? तो ऐसे लापरवाह मौत के सौदागर डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, ये हमारी मांग है। चलिए, तो अभी तो फिलहाल लगभग 4 घंटे हो चुके हैं, मोर्चरी में शव को रखवाया गया है और ये लोग जो है इंसाफ के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनका ये कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। इसकी क्या सच्चाई है, इसका पता लगाया जाना चाहिए। प्रशासन शासन को इस बात की सच्चाई का पता लगाना चाहिए और क्या अवैध रूप से ये जो कारोबार चल रहे हैं
ये सच में ऐसा हो पा रहा है हमारे जो प्रतापगढ़ है, इसकी ज़रूर जांच होनी चाहिए। मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। धन्यवाद।